अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को बता दूं, जो आज पेयर हमारा फेवरेट रहेगा ना, उसमें दो पेयर हैं, दोनों बूम है। एक हमारे पास जो हमारा फेवरेट पेयर रहेगा बूम 1000 रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो है ना बूम 500 रहेगा, ठीक है। और साथ इनका थोड़ा सा साथ दे सकता है क्रैश 500, ठीक है। और क्रैश 1000 जो है ना वो भी अच्छे मूड में है। स्टार्ट में मैं आप लोगों को समरी इसलिए बता देता हूँ कि जिन लोगों का जो जो पेयर इंटरेस्ट है ना वो सिर्फ उतना ही पार्ट वीडियो का देखें, ताकि उनको पूरी वीडियो जो है ना वो देखनी ना पड़े। और आप लोगों को ये भी पता है कि वीडियो जो है ना वो उसके अंदर हमेशा पेयर मैंने जो है ना वो रेंज किए हैं, मैं उसी अकॉर्डिंगली जो है ना वो उनके एनालिसिस जो है ना वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। अभी फेसबुक पे ना एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि सर मुझे ना वो कल जो एंट्री आपने ली थी बूम 1000 की वो गुजर गई थी, उसके बाद जो अगली एंट्री है वो हमें एज इट वैसे मिली नहीं जैसे आपने बताया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना उसकी थोड़ी सी करेक्शन करूंगा। मकसद ये नहीं होगा कि उस बंदे को एंट्री मिली नहीं, या मतलब मैंने जो एनालिसिस किया था वो पूरे नहीं हुए, ठीक है। ये जो है ना बहस नहीं है, ठीक है। उसका जो है ना वो उसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये होगा कि हम लोगों ने उसको बताया था, लेकिन उसको प्रॉपर इस तरीके की समझ नहीं आई है, कोई ना कोई कमी जो है ना वो रह गई है उसके देखने में, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको प्रॉपर सेटअप मिल नहीं पाया है, ठीक है। अच्छा, अब देखें बी वन का हुआ क्या है। ये जो सेटअप ड्रा किए हुए ना ये एज इट इज कल के हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो पिछली वीडियो जो है ना वो निकाल के देख सकते हैं। ये कल के सेटअप है, मैंने नहीं ड्रा किए, बाद में एज इट इज वैसे के ड्रा किए हुए, ठीक है। इसमें ना हम लोगों ने दो पॉइंट जो है ना वो क्लियर किए थे, मतलब कि दो पॉइंट जो है ना हमारी नजर में थे कि मार्केट जो है ना वहां से रिजेक्शन दिखा सकती है। अच्छा, अब जरा दोनों पॉइंट्स की ना अहमियत समझिएगा आप लोगों के, दोनों में फर्क क्या था। ये पॉइंट हम लोगों ने इस बेस पे मार्क किया था कि यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे एक स्पाइक वाली मूव छोटी सी दे भी गई थी, ठीक है। देखें, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई पॉइंट फेल होता है, जो उससे पीछे वाला पॉइंट होता है वो उससे ज्यादा हाई वॉल्यूम वाला होता है। इस वजह से ऊपर वाला पॉइंट जो है ना वो हमेशा आपका फेल होता है, और कोई वजह नहीं होती है, ठीक है। अब आप ये देखें इसके अंदर हम लोग एक दो तीन चार पाँच पांच कैंडल जो है ना वो वॉल्यूम वाली देख रहे थे हम लोग, ठीक है। लेकिन साथ में हम लोगों ने ये जोन भी मार्क किया था। ये जोन हम लोगों ने क्यों मार्क किया था, क्योंकि यहाँ पे कैंडल उससे भी कहीं ज्यादा थी, ठीक है, और उससे डबल थी। और इसकी लेंथ में और इनकी लेंथ में काफी ज्यादा फर्क भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम था तो यहाँ पे भी वॉल्यूम था। अब देखें, जैसे ही कल ये एंट्री गुजर गई थी, वीडियो अपलोड हुई, उसके बाद इस जोन के अंदर आके मार्केट ने एक भी दफा रिजेक्शन नहीं दिखाई है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट तो वैसे ही जो है ना फारिग हो गया था। क्योंकि जब मार्केट रिजेक्शन दिखाती तो ट्रेड जो है ना वहां पे बनती है, अदरवाइज जब मार्केट रिजेक्शन ही नहीं दिखाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट का मूड ही नहीं है उस जोन के अंदर, ठीक है। तो वो जोन वैसे ही फेल हो गया बगैर एंट्री लिए। अगर मार्केट रिजेक्शन दिखाती, हम एंट्री लेते, तो ब्रेक होता, तो हम कहते हैं हमारा एसएल हुआ। इसका मतलब है ये एसएल के बगैर ही जोन फेल हो गया, ठीक है। इसको कर देते हैं खत्म। अब दूसरी एंट्री इतनी परफेक्ट बनी है कि वही जोन हम लोगों ने जब मार्क किया था, ठीक है। इसके अंदर आप लोग यहाँ से जो रिजेक्शन हुई है इसको मार्क करें, एग्जैक्ट मार्केट उसके पास आई है। यहाँ आके मार्केट ने जैसे ही जोन में इंटर हुई है, सबसे पहले एक इन्वर्टेड हैमर लगाया, फिर कैंडल लगाई है, फिर इन्वर्टेड हैमर लगाया है, ठीक है। लगाने के बाद मार्केट फिर यहाँ से प्रॉपर तरीके में ऊपर गई है ये वाली, ठीक है। कल के दिन में मैं तो खुशी बड़ा था कि बी वन ने इतनी जबरदस्त एंट्री जो है ना वो दी है। काफी लोगों की ये मिस हो गई, उनको नहीं पता चला, ठीक है। तो कोई मसला नहीं अगर उनको पता नहीं चला या उनसे एंट्री ली नहीं गई है। यही मैं चीज आप लोगों को कहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो लर्निंग से ज्यादा या सुनने से ज्यादा जो प्रैक्टिस है ना वो मैटर करती है, ठीक है। कोई भी एक पेयर है, जब तक उसके ऊपर आप 500 प्लस ट्रेड्स नहीं करते हैं आपके उस किसी भी पैटर्न के ऊपर या उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर या टीएल के ऊपर, तो आप लोगों को उसकी जो है ना वो क्लियरली जो उसकी साइकोलॉजी है ना उसकी समझ बेहतर तरीके से नहीं आती है। आ जाएगी 10-15%, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाना, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसमें इतनी नंबर्स ऑफ ट्रेड जो है ना वो लगवाएंगे या लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, आई है मार्केट और फिर यहाँ से जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है। तो देखें, उस बंदे ने मैसेज किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आप लोगों को जिसको कोई भी पॉइंट मिस होता है या समझ नहीं आती, तो एक कम से कम कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है, कि जो ये वाली गलती जो है ना आप लोगों की हो रही है, मैं उसकी फौरन से जो है ना वो करेक्शन करवा दूं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो भी एनालिसिस होंगे आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग दो ही पॉइंट लेके बैठे हुए थे, एक ये वाला पॉइंट था,
ठीक है, ये भी M30 में आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये इस H4 की टीएल का जो है ना वेट कर रहे थे, अगर ये मिस होगा तो फिर ये H4 की टीएल, ठीक है। अच्छा ये देखें जरा, वो करेक्शन की बात वो बात कर रहे थे, उसी जोन में आके H4 ने दो डोजी भी बनाई है और फिर मार्केट जो है ना वहां से ऊपर गई है, ठीक है। अच्छा अब ना दो ही चीजें हैं कि ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आई थी, ठीक है। अब यहाँ तो अभी भी ये रिजेक्शन लेके नीचे आएगी, ठीक है। या फिर हम लोग इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर हम लोग इसके रिटेस्ट के बाद अगेन बाय का देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो फिर हम लोग जब ये नीचे आएगी तो देखेंगे कि पॉसिबल जो है ना वो जोन इसके रास्ते में कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। या कौन कौन से ऐसे सपोर्ट एरिया जो है ना इसके रास्ते में आ रहे हैं जो इसको वापस यहाँ से पंप कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके होंगे, एक तो ये होगा कि आप लोग देखें, अगर इस ये जो बिल्कुल पास पास एरिया होता है ना, अगर यहाँ पे कोई जोन बन जाए तो हम उस जोन को ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये वाले जोन जो है ना ये कल के दिन के हैं, ये पुराने हो गए हैं, तो अभी फिलहाल हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे, तो बड़े थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आ जाएगा M30 के ऊपर। बड़ा टाइम फ्रेम जो है ना उसका फायदा ये होता है छोटे की निस्बत, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उसका एरिया बड़ा होता है। जब एरिया बड़ा होता है तो बड़े एरिया से मार्केट डेफिनेटली जो है ना वो स्पाइक जो है ना वो मोस्टली देती ही देती है, ठीक है। जैसे अभी ये मैंने एक जो है ना आप लोगों के साथ डिमांड जोन जो है ना ये मार्क कर दिया, अगर मार्केट नीचे आएगी तो इसको यहाँ से हम लोग कैच करेंगे, ठीक है। वरना जो है ना जहां से मार्केट कल गई थी आज भी वो इसी एरिया से हम लोग मार्केट को वापस देखेंगे, ठीक है। अच्छा एरिया था। अगर ये दोनों चीजें फेल हो जाती हैं, मार्केट का मूड नहीं रहता, तो फिर मार्केट का मूड ये वाली टीएल होगी। जब तक मार्केट इस टीएल से ऊपर आप लोगों की बाय है, जब मार्केट इस टीएल को ब्रेक कर देगी तो आप लोगों ने इससे दूर फौरन से हट जाना है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाती है तो फिर हमें यहीं से B1 को जो है ना पकड़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, एक दो, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये 3 पॉइंट होंगे हमारे पास ट्रेड के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने वापस दोबारा पता क्यों मार्क किया है, ये वाला पॉइंट जो आप लोग ये वाला इस पॉइंट को मैंने दोबारा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे H4 के अंदर ये बन गई है दो डोजी, ठीक है। फिर अगली कैंडल वॉल्यूम वाली निकली है, तो अब हम लोग इसको भी एज इट इज ऐसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को अगेन रिस्पेक्ट देने के लिए बोला है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। वॉल्यूम है, देखे ना एक यहाँ पे मार्केट के पास वॉल्यूम था तो उसने इतनी मूव दी है, जब वापस आई है तो भी उतनी ही दे दी है, इसका मतलब है वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं है। अब थर्ड टाइम आएगी तो अच्छा फिर से अगेन हमें यहाँ से मूव देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर पे क्रैश थॉजन के ऊपर। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रैश थॉजन आप लोगों के मजे करवाएगा और उसने ऐसे ही करवाया है, ठीक है। एक तो ये वाली लंबे वाली मूव दी है मार्केट ने, ठीक है। ये सारे का सारा जो है ना मार्केट का ये सेलिंग एरिया था, ठीक है। और एग्जैक्ट मार्केट ने वहीं से आके जो है ना वो एक अच्छी और जबरदस्त मूव दी है, ठीक है। मार्केट नीचे आ गई है, फिर यहाँ पे आके ये आप लोगों के पास जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। और मार्केट ने उसको टेस्ट करके फिर नीचे आई है, ठीक है। ये तो खैर अभी जो है ना 1 घंटे पहले मार्केट ने जो है ना वो 10 के बजे जो है ना मूव देना स्टार्ट की है, लेकिन चूंकि नहीं हम लोग पकड़ पाए, खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा अब हम बात करते हैं अगली मूव की। नेक्स्ट मूव जो है ना मैं तो जो है ना क्रैच दो ही चीजें हैं, ठीक है। एक तो ये है कि मार्केट ने इस सेम टू सेम B1 वाला केस है, मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे रीटेस्ट करे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे एक, ठीक है। की वजह ये है कि ये इस टाइम जो है ना सेल ट्रेंड के अंदर है आप लोगों के पास, ठीक है। इसको जहन में रखना है आप लोगों ने। एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये वापस रिजेक्शन लेने जाती है, अगर रिजेक्शन लेने जाएगी तो ये स्टील तक जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस ऐसे करेगी। तो ये दो हमारे पास आज सी क्रैच हो जाने के सिनेरियो हैं, आप लोगों ने ये दोनों ट्राई करने हैं, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है नीचे को, तो ये वाला एरिया हमें यहाँ से जो है ना वो सेलिंग की एंट्री मिलेगी, ठीक है। सेल की अगर मार्केट ऊपर जाती है वापस तो हम इस टीएल तक इसका वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पे आए इसको रिजेक्ट यहाँ से जो है ना वो इसको टेस्ट करे और फिर वापस यहाँ से नीचे हम लोग इसको देखेंगे। ये दोनों आज के दिन के लिए अच्छी एंट्रीज जो है ना वो हमारी बनेगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे जोन्स होते हैं ना ये वाले, ये जब मार्केट इस तरह जाएगी ना ऊपर उस टीएल को टच करने, तो मार्केट इनको बाज दफा रिस्पेक्ट दे देती है, जैसे ये वाला है, ठीक है।
लेकिन इनका मकसद और इनकी जो होती है ना वो कह ले कार्रवाई वो बड़ी छोटी होती है। जैसे मार्केट अगर यहाँ पे आएगी ना तो ये मैक्सिमम 4 पिप का जोन है और 2-3 पिप ऊपर एसएल बनेगा। 6 पिप के अंदर इसकी स्टोरी जो है ना वो कंप्लीट करनी होती है, स्पाइक पकड़ना होता है आपने, ठीक है। अगर स्टोरी कंप्लीट हो जाए ठीक है, अगर ना हो तो इसका एसएल करवा के आराम से उस ऊपर वाली टीएल का आप लोगों ने वेट करना है कि मार्केट वहां से रिजेक्शन ले। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बताता हूँ जो जो है ना थोड़ा क्विक अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, यानी कि जिनके पास सब्र नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ यार वो टीएल तक वेट तो करेंगे नहीं, तो बेहतर है कि उनके दरमियान में अगर कोई छोटी अच्छी एंट्री बन रही है तो उनको बता दो, वो खुद ही स्पाइक देख लेंगे, अगर लग गया ठीक है, वरना जो है ना फिर टीएल तक तो वेट करना ही पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को बात करूँ ना अपनी, तो मैं इस तरह के छोटे-छोटे सेटअप्स के ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसी का वेट करूँगा, बेशक रात तक ये बने। ये बनेगी यहाँ मैं 8-10 एंट्रियाँ फेंकूँगा और अपना टारगेट जो है ना आराम से लेके निकल जाऊँगा। इस पॉइंट का ये होगा कि इस पॉइंट के अंदर आके मार्केट मुझे जो है ना वो डिप्रेस नहीं करेगी, यानी कि मुझे कोई टेंशन नहीं देगी। आराम से आएगी, ऑर्डर उठाएगी और नीचे आएगी, स्पाइक देके आराम से क्लियर हो जाएगी, यानी कि ये पॉइंट इतना स्मूथ है। बजाय मैं छोटे-छोटे पॉइंट को टेस्ट करूँ, उनमें आप लोग स्पाइक तो पकड़ सकते हैं, उनमें फिर सारा दिन मार्केट के ऊपर बैठना पड़ता है, फ़र्क सिर्फ ये होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं जी बूम 500 के ऊपर। अच्छा जी, ये कल हम लोगों ने जो है ना वो वेज ड्रा किया हुआ था, ठीक है? और हम लोग ये कह रहे थे कि मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट करेगी और फिर ऊपर जाएगी। मैं आज भी इसी बात पे अटका हुआ हूँ कि मार्केट कम से कम इसका जो है ना एक और स्विंग बनाए। देखें, जितने कम स्विंग होंगे ना किसी पैटर्न के किसी भी ये पैटर्न के, ठीक है? उतना ही कम उसके अंदर वॉल्यूम होगा। अब समझे वॉल्यूम कैसे होगा? ये देखें एक स्विंग बना है, तो इसके अंदर बायर्स आए हैं। जब एक और स्विंग बनेगा तो और बायर्स आएँगे। हमें चाहिए क्या? हमें बायर्स चाहिए, ठीक है? तो अब जितने छोटे स्विंग होते हैं, बायर्स और सेलर्स का कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा कम होता है। तो वो जो आपका होता है ना पैटर्न, उसकी रेंज उतनी कम हो जाती है। अब जैसे ही ये एक और स्विंग लगाएगा ना, तो इसके पूरे 2 स्विंग कंप्लीट होंगे, फिर जब ये जाएगा ना, तो रेंज इसकी जो है ना, वो ऊपर को लंबे वाली होगी। पर अगर ये जाएगा ना, तो ये यहाँ पे जाके ना बेचारे की एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर वापस आ जाएगा, तो हमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इसका, ठीक है? कल H1 की अगर क्लोजिंग की बात करें, तो ये लोअर डोजी जो है ना इसने बनाई है, ये फिर हैमर बनाया था, ठीक है? इन्वर्टेड हैमर। B1 की कैंडल जो है ना बाय की कैंडल जो है ना वो ऊपर, D1 की कैंडल जो है ना वो जा रही है, ठीक है? तो जो चीज़ हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर रेंज जो है ना वो दिन-ब-दिन बड़ी हो रही है। अब जैसे-जैसे रेंज बड़ी हो रही है आप लोग एक चीज़ इसके अंदर नोट करते जा रहे होंगे। वो चीज़ क्या है? वो ये है कि इसके अंदर ये देख रहे हैं वॉल्यूम, कैसे बायर्स का वॉल्यूम होता जा रहा है, ठीक है? यही चीज़ हमें चाहिए। जब वॉल्यूम बायर्स का मैक्सिमम हो जाएगा ना तो फिर ये स्पीडली ऊपर जो है ना वो जाएगा, ठीक है? फिर ये 2-3 दिन लगातार ऊपर ही जाता रहेगा। कोई जो है ना वो नीचे वापस आके जो है ना वो देखने का इसका मूड ही नहीं करेगा किसी चीज़ को। अभी रेंज इसलिए हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हो रही है कि इसमें बायर्स आ रहे हैं और ये लंबी होती जा रही है, ठीक है? मैं तो चाह रहा हूँ ये और थोड़ी-सी लंबी हो, ठीक है? अगर कल की एंट्री की मैं बात करूँ ना आप लोगों के साथ, तो ये देखिए ये मैंने एरिया मार्क किया हुआ था ये वाला और एग्ज़ैक्ट मार्केट वहीं से आके जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है? एक दफ़ा मार्केट गई है, फिर इसको वापस टेस्ट करनी है और वहाँ पे आके मार्केट ने डोजी बनाई है नीचे वाली, ठीक है? लोअर डोजी बना के फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है। ये भी वही एरिया से गई जो हम लोगों ने कल मार्क किया हुआ था, ठीक है? और ये एरिया भी वही था, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन और फिर मार्केट उन दोनों के बीच से आके रीटेस्ट करके ऊपर जाती है। ये आप लोगों को याद होगी ये चीज़ हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी भी हम लोग इसका यही वेट करेंगे कि ये मार्केट वापस आए, ठीक है? ये ना नीचे वापस आए, अब वापस कहाँ तक आए? अब यहाँ तक वापस ना आए, अब ये जो है ना इसके इस एंगल तक वापस आए ऐसे, ठीक है? ये प्रॉपर इस एंगल तक आए और फिर हम जो है ना यहाँ से इसको लॉन्ग वो लगाई हुई लाइन मैंने पहले ही लॉन्ग बाय इसको देखेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों ने इसके स्पाइक कैच करने हैं, अभी ये रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर आप लोगों को पता है बेस्ट वे होता है, वापस अगर इसी लाइन पे आएगी ये, ठीक है? जब आप लोगों की एज़ अ सपोर्ट भी काम करेगी तो यहाँ से हमें फिर से स्पाइक देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अब चूँकि ये रेंज में आ गई है, तो ये 2 काम करेगी। एक तो हमारी रेंज कंप्लीट कर रही है, हमें बड़ी एंट्री चाहिए यहाँ से, ठीक है? एक हम उसका वेट कर रहे हैं और उसी दौरान हम लोग जब ये आएगी ना, ट्रेड नहीं आएगी, ऐसे-ऐसे जो है ना मस्तियाँ करती हुई नीचे आएगी, तो हम लोग जो है ना ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना हमारे, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है? और ये वाला एरिया, इसको हम ट्रेड करेंगे जस्ट फॉर स्पाइक। यहाँ से हम लोग जो है ना वो स्पाइक देखेंगे यहाँ से और फिर इस एरिया से अगेन, ठीक है? और फिर जो बड़ी एंट्री लेनी है उसके लिए हम लोगों ने वेज तैयार किया होगा, ठीक है? क्राई 300 का कल मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि मार्केट अगर इस एरिया से ब्रेक कर गई तो फिर ये इस ज़ोन के अंदर आएगी और मार्केट एग्ज़ैक्ट यहाँ पे आ गई है। अब ट्रेड जो है ना इसके अंदर एहतियात थोड़ी-सी और बढ़ गई है।
अब ये देखें, ये 2 पॉइंट्स हैं, बल्कि ये वाला पॉइंट जो है ना ये भी मार्क करें। ये आप लोगों के पास टोटल ऊपर 3 रेजिस्टेंस पॉइंट हैं। ये 3 रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है? 1, 2, 3। अब इन तीनों से जो है ना वो रिजेक्शन हो सकती है, लेकिन इनमें जो है ना एक चीज़ देखने वाली है कि इनके अंदर जो है ना वो डिस्टेंस है। यानी कि अगर ये 51 163 पे है, ये 55 पे 40, तकरीबन इससे जो है ना 300 पिप्स दूर है। अगर मार्केट ने हमें इस एरिया से वो करवानी है ना, ट्रेड करवानी है, तो मार्केट D1 के अंदर तो इतना नहीं यहाँ पे रुकेगा, ठीक है? ये D1 बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, H1 के अंदर आएंगे। H1 के अंदर आके हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो इस रेंज के अंदर जो है ना एक छोटी सी रेंज बना दे या एक पैटर्न बना दे, ठीक है? तो जब अगर मार्केट एक रेंज बना देगी, एक पैटर्न बना देगी ना, तो हम लोग जो है ना उस एरिया से फिर क्रैश वर्जन को जो है ना वो सेल करेंगे। अच्छा, H1 के ऊपर ये जो एंट्री है, ये जो पैटर्न बनाएगा ना, ये तकरीबन 2-250 पिप की जो है ना वो एंट्री होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने स्पाइक कैच करने तो फौरन से हम 15 के अंदर आ जाए, ठीक है? उस केस में आके आपने यहाँ पे क्या देखना है, आप लोगों ने यहाँ पे आके जोन देखने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है, और टू द पॉइंट ट्रेड करनी है। जैसे अगर ये आप लोगों के पास एक रेजिस्टेंस है ना, तो आपने 15 के ऊपर जो ट्रेड करनी है ना, ये 83 है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम 75 से एंट्री लेनी है, और इसका एसएल जो है ना वो 90 रख देना है, क्योंकि ये पेड़ थोड़ा सा तेज है। यहाँ पे इसका ऐसे रख देना, और बस ये एंट्री होती है स्पाइक वाली, ठीक है? जो मैं बात कर रहा हूँ ना H1 की एंट्री की, ये वाली एंट्री की, ये जब रेंज बनाएगी ये थोड़ी सी बड़ी एंट्री होगी, यानी कि इसका कोई 60-70 पिप एसएल होगा, और रिवार्ड जो है ना वो 200 या 250 पिप जो है ना इसका रिवार्ड होगा। इस एरिया के अंदर हम क्रैक थोजन का आज वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना इस एरिया के अंदर M30 या H1 के अंदर जो है ना वो रेंज बनाए। एरिया जो हमने D1 में मार्क कर लिया, ये इसकी रेंज है, और जो इसने रेंज बनानी है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में, वो इसके अंदर रहते हुए बनाए, ठीक है? फिर हमें कोई अच्छा सा सेटअप नजर आएगा, फिर हम लोग इसको ट्रेड करने के, वरना अभी हम इसको छोड़ेंगे। ये जो है ना अच्छा सेटअप कोई ना कोई बनाए, ठीक है? यार एक भाई की भरपूर फरमाइश पे ना मैंने क्रैच बूम 300 को जो ना आज ऐड किया। इसका ना मैं आप लोगों को बता दूं, क्रैच 300 का सुन लें जरा, बूम 300 का। इसको ना मैं 2 वजहों से ट्रेड नहीं करता हूँ। एक, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी नेचर जो है ना बाकी पाँचों पेयर से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? यानी कि इसके अंदर स्पाइक वाला कोई सीन नहीं है, स्पाइक लगते हैं 2 या 3 पिप के, ठीक है? तो उनके अंदर जो है ना 20-30 पिप 25 पिप का नॉर्मली स्पाइक लग जाता है, बाकी पेयर्स के अंदर तो आप लोगों का एक ही झटके में टारगेट जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ये बेसिकली पेयर मेरे ख्याल से जो है ना वो वोलेटिलिटी के अंदर होना चाहिए था, जो इसकी जो है ना वो नेचर हो गई है, ठीक है? इसके अंदर अगर आप लोगों ने इन केस यहाँ से एंट्री लेनी है ना, तो आप लोगों को 4-5 घंटे जो है ना वेट करना पड़ेगा, एंट्री लगा के सो जाएं। खुद ही जो है ना अगर इसने ऊपर आना हुआ तो आ जाएगा, वरना फौरन से आपको ये कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एक इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी साइकोलॉजी नहीं मिलती है, नेचर नहीं मिलती है बाकी पेयर्स के साथ, इसलिए इसको मैं जो है ना उनके साथ नहीं मिलाता हूँ, एक। दूसरा, बूम एंड क्रैश के अंदर सबसे बुरा पेयर ये है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सेटअप को फेल करता है ना वो ये वाला पेयर है। मुझे नहीं पता ये क्यों फेल करता है, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना ये पेयर जो है ना वो फेल करता है। अगर मैं D1 आप लोगों को दिखाऊं, तो ये पिछले कुछ महीनों से जो है ना ये यहीं पे अटका हुआ है, ठीक है? ये पेड़ जब आया था ना नया नया, तब ये 100 पिप्स का भी स्पाइक दे देता था, लेकिन अभी जो है ना पता नहीं इसको क्या हो गया, ये एक ही जगह पे जो है ना अटका रहता है। अगर इसकी मैं बड़े टाइम फ्रेम में बात करूँ ना, तो ये इस रेंज के अंदर है, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड तो यही होगा कि वापस इस एरिया से हम जो है ना इसको ट्रेड करें, इस वाले एरिया से, ठीक है? अगर इसका छोटा आप लोगों ने ट्रेड करना है इसको, तो फिर मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि कम से कम इसके ऊपर पहले 1 वीक जो है ना वो हर बंदा डेमो करे, फिर इसको जो है ना अपने रडार के अंदर जो है ना वो लेके आए, ठीक है? तो एज़ सच मुझे अभी इसका कोई सेटअप जो है ना वो नज़र आ नहीं रहा है। मैंने सारा देखा है, इसके अंदर मुझे कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ़ इसका एक ही सेटअप नज़र आया, और वो ये वाला है कि अगर ये वापस यहाँ पे आता है तो फिर इसको लॉन्ग बाय करेंगे। और ये पेयर मेरे ख़्याल से है भी इसीलिए कि ये 2 वीक 3 वीक के लिए, जैसे मैंने यहाँ से इसको पकड़ा था और 2 वीक के लिए जो है ना छोड़ दिया था। ठीक है? इसी तरह अगर यहाँ पे वापस आएगा तो 2 वीक के लिए पकड़ेंगे और फिर इसको जो है ना वो छोड़ देंगे। बाकी मज़ीद साथ-साथ आप लोग देखते रहें, अगर डे एंट्री इसकी कोई बनती है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे भी इसकी कोई एंट्री जो है ना वो नज़र नहीं आई है, ठीक है? अब रह गया एक लास्ट पेयर, क्रैश 500। क्रैश 500 जो है ना, अगर मैं D1 की बात करूँ तो ये जो है ना यहाँ पे रेंज बना रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब वापस जो है ना ये ऊपर जाने लग गया, और ये आप लोग देख रहे हैं ये जो है ना
जबरदस्त किस्म के जो है ना वो एरिया के अंदर आ गया H D1 के, ठीक है। इसका पहले अपर पॉइंट जो है ना इसको आप लोग मेंशन करेंगे, ये है 365, ठीक है। और लोअर पॉइंट जो है ना इसको मार्क कर लें, ये है जी 290, यानी कि कुछ 70 पिप का जो है ना ये पेयर बन रहा है, ठीक है। अब आ जाए H1 के अंदर, H1 के अंदर आके आप लोग लगाएं, मेरे ख्याल से ये वाली लाइन जो है ना बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बन रही है, ठीक है। और फिर दूसरा जो है ना इसका लोएस्ट पॉइंट जो है ना वो ये होगा। अभी ये एरिया आप लोगों ने इतना मार्क कर लिया है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर ना यहाँ तो मार्केट का हम लोग इसके टॉप का वेट करेंगे कि मार्केट जो है ना बिल्कुल जब ये इसके एरिया के यहाँ पास आएगी ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट होगा, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी, ठीक है। जबरदस्त क्यों होगा? क्योंकि अगर ये एरिया फेल होता है तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर एक नया एरिया स्टार्ट हो जाता है, और वहां से भी जो है ना वो सेलर्स का काफी ज्यादा प्रेशर आप लोग देख सकते हैं। तो मार्केट का जो है ना वो बहुत ज्यादा चांसेस है, या मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी, अगर नहीं लेगी तो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट फौरन से जो है ना नया पेड़ स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें सिर्फ जो है ना वो 24 पिप का ये जोन है। तो हम आज जो है ना वो देखेंगे कि इसको यहाँ से जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन बीच में और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो आ रहे हैं। अगर मार्केट ये देखें इस पॉइंट के ऊपर, बल्कि मैं इसको लाइन से ड्रॉ करता हूँ, अगर मार्केट इन पॉइंट्स में आपको ये और इस जोन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाती है, यानी कि ये 17 पिप का जो है ना वो जोन बन रहा है, M15 के अंदर मार्केट कोई अच्छी डाइवर्जेंस आप लोगों को दे, या आप लोगों को कोई अच्छा पैटर्न दे, या अच्छी कैंडल की रिजेक्शन देती है, तो हम जो है ना इसको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज जो है ना हम लोग ये ऊपर वाला जोन जो है ना ये सेफ जोन है, उसको कंसीडर करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा मार्केट ऐसे ज़ोन्स को रिस्पेक्ट दे के नीचे आ जाती है, ठीक है? लेकिन उसमें आप लोगों ने एहतियात करना है, प्रॉपर सेटअप या एविडेंस बनने देना है, फिर इसको ट्रेड करना है। अगर ये बगैर रुके मार्केट इसको क्रॉस कर देती, तो फिर हम लोग इसी ऊपर वाले ज़ोन को जो है ना वो देखेंगे। फिर हम लोग इसको यहाँ से ट्रेड करेंगे, यहाँ ऊपर से जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएँ, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, ठीक है? थैंक यू।